नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60। इन सभी का जो आप लोग का है उत्तर एक ही वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग को दिया क्या गया है, तो इसमें एक डाटा दिया गया है। इसी के आधार पर इन सभी यानी चारों 5 जो क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी का यहाँ पर उत्तर निकालना है। ये इसमें आप लोग देख सकते हैं डाटा दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी अलग अलग। ए किसी काम को 18 दिन समाप्त कर सकता है, बी किसी काम को यानी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार से आप लोग को दिया गया कि उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये आप लोग को दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर सकता है। उसके बाद फिर आप लोग को दूसरा जो डाटा दिया गया है कि ए बी और सी की काम करने की जो क्षमताएं हैं 20, 15 और 12 अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा अपडेट दिया गया है, एक काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3600 रुपये है। तो ठीक है, ये तीनों डाटा आप लोग को दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे यानी कि आप लोगों का 56 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ए 3 दिन काम करे, यहाँ पर देखिएगा, ए अगर 3 दिन काम करे, बी 6 दिन काम करे तथा शेष काम सी ने समाप्त किया हो, तो सी की मजदूरी कितने रुपये होंगे। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है कि टोटल मजदूरी क्या है, 3600 रुपया है। यहाँ पर देखिए टोटल जो मजदूरी है 3600 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि सी की मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि टोटल मजदूरी 3600 है। तो 3600 है, तो ए जो है उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, आप लोग को पता ही है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि ए 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर देखिए ए उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, और अगर वो काम 18 दिनों में समाप्त कर देगा तो उसको कितना मजदूरी मिल जाएगा, 3600 मिल जाएगा। लेकिन वो काम कितना करता है, वो 3 दिन ही काम करता है। तो 3 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, तो 3600 बटा 18 गुने 3, तो 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 200 आ गया, द्वितीय 600, यानी कि टोटल मजदूरी क्या हो जाएगी, ए की मजदूरी क्या हो जाएगी 600। तो यहाँ से हमको यह पता चल गया कि ए की जो मजदूरी है, ए की मजदूरी जो है 600 रुपया है, 600 रुपया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग क्या कहा गया, बी 6 दिन काम करता है। तो बी का क्या दिया गया था, बी 24 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो बी 6 दिन काम करता है। तो अगर बी 6 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम कर सकता है, तो बी जो है अगर 24 दिन काम करे तो 3600 मजदूरी उसकी भी बन जाएगी। लेकिन वो काम कितना दिन करता है, 6 ही दिन काम करता है। अगर 6 दिन काम करेगा तो यहाँ पर 6 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, तो 3600 बटा 24 गुने 6। तो यहाँ पर आप लोग का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 900। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 900। तो यहाँ से आप लोग को यह पता चल गया कि बी की जो मजदूरी है वो कितनी है, तो बी की मजदूरी है 900। तो टोटल कितना हो गया, 900 1500 और टोटल मजदूरी क्या थी 3600। टोटल मजदूरी क्या थी 3600 और 1500 इन दोनों के ही मिल गया। तो 3600 में से 1500 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2100, यानी कि सी की जो मजदूरी है 2100 है। तो यहाँ से आप लोगों को निकल गया कि सी की मजदूरी क्या है, सी की मजदूरी क्या है, 2100 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर का 2100। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ काम यदि सिर्फ ए और बी ही मिलकर करे, यानी कि उस काम को ए और बी ही मिलकर करे, तो कुल मजदूरी में से बी का हिस्सा क्या होगा। यानी देखिए टोटल 3600 रुपया मजदूरी है, और कहा गया कि अगर सिर्फ ए और बी ही मिलकर काम करे तो उसमें उसकी मजदूरी क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया था, ए और बी और सी की जो क्षमताएं हैं 20 और 15 है, 20 और 15 है। तो इसमें आप लोग को 20 और 15 की जो एफिशिएंसी है, ये क्षमता बोल सकते हैं, एफिशिएंसी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है और 20 और 15 है, 20 और 15 है, ठीक है, 20 और 15 है। तो हम कह सकते हैं 20 और 15 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी इन दोनों की जो कार्य क्षमता है 20 + 15 है,
20 + 15 है। या फिर यह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिया गया A/B 20 इसका है और 15 इसका एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4:3। तो यानी A और B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, A और B की एफिशिएंसी हो जाएगा 4:3। 4:3 और 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी 7 यूनिट काम करने के लिए A और B मिलकर काम करेगा, तो 7 यूनिट काम करने के लिए 3600 रुपये मजदूरी है। तो वही पूछा कि कुल मजदूरी में से B का हिस्सा क्या हो गया। तो 7 यूनिट काम करने के लिए 3600 रुपया, 7 यूनिट के लिए 3600 रुपया, 3600 रुपया। तो 1 यूनिट के लिए 3600/7। तो वही B के बारे में पूछा है, तो B के बारे में पूछा है तो B की एफिशिएंसी क्या थी, तो 3 थी। तो यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी आप लोग का वैल्यू आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा B की मजदूरी। कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग आप लोगों का पॉइंट अगर हटा दीजिएगा तो आप लोगों को 1543 लगभग आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। 1543 रुपया B का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला दिया गया है 58 नंबर में, यदि पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C, पुनः चौथे दिन A, इसी तरह से काम चलता रहे तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा, ये आप लोग को पूछा गया है। जैसे कि कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि पहला दिन A काम करा, फिर दूसरा दिन B काम करा, फिर तीसरा दिन C काम करा, फिर चौथा दिन A काम करा, फिर पाँचवा दिन B करेगा, फिर छठा दिन C करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 दिन का स्लॉट होगा और काम कितना होगा, तो देखिए ये 3 दिन होगा, इसमें 3 दिन हो जाएगा और फिर 3 दिन हो जाएगा। यानी कि A, B और C मिलकर कितने दिनों का काम हो जाएगा, 9 दिनों का काम हो जाएगा। ये तीनों मिलकर कितने दिनों का काम कर देगा, 9 दिनों का काम कर देगा। तो पूछा गया कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। ठीक है, इन टोटल कितना काम हो जाएगा ये आप लोग को पूछा गया है, कितना काम हो जाएगा ये आप लोग को पूछा गया है, यानी कितना % हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया था शुरू में कि 18 दिन, 24 दिन और 30 दिन, यानी कि A उस काम को 18 दिन में, B उस काम को 24 दिनों में और C उस काम को जो है आप लोगों का यहाँ पे 30 दिनों में कर सकता है। तो इन तीनों का यानी कि A उस काम को 18 दिनों में, B उस काम को 24 दिनों में और C उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो इन तीनों का जब एफिशिएंसी निकालिएगा तो यहाँ पर टोटल काम कितना है ये आप लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछा है कि कितना काम हुआ है। तो टोटल काम जब तक ही नहीं पता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि कितना काम और बचा हुआ है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने के लिए 18, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है, यहाँ से एफिशिएंसी निकालिएगा तो 18 दूनी 36, यहाँ पर 20 एफिशिएंसी इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा 24 से भाग दीजिएगा 360 में, 24 से भाग दीजिएगा 360 में। तो यहाँ पर आप लोग को एफिशिएंसी नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी तो दिया ही हुआ है। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम यहाँ तो आप लोग पता चल ही गया कि 360 यूनिट है, 360 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 360 यूनिट काम है और काम कितना हुआ है, 9 दिनों का काम हुआ है। और A, B और C अगर करता है तो 3 दिन का काम होता है और 3 दिन के काम में यानी 3 दिन का एक स्लॉट मान सकते हैं। देखिए A करता है, A, B और C, देखिए ये पहला दिन काम किया, दूसरा दिन काम किया, तीसरा दिन काम किया, तो इसको एक स्लॉट मान लीजिए। तो 3 दिन का स्लॉट हो गया, तो एक स्लॉट हो गया, तो 3 दिन का 3 स्लॉट, तो 3 या 9 दिनों का काम हो गया। तो पहला दिन कितना काम होगा, दूसरा दिन कितना काम होगा, तीसरा दिन कितना काम होगा। तो पहला दिन यानी कि A एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो आप लोग को पता ही है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, 20 यूनिट काम कर सकता है। B जो है एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकता है और C जो है 12 यूनिट काम कर सकता है। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 20, 15 और 12, 20, 15 और 12 इंटू 3। तो 3 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन काम हुआ, 3 स्लॉट में 3 9 दिन काम हो गया। तो यहाँ पर इसलिए 3 किए थे। तो 20, 15 और 12 इसको जोड़ देना है, तो 20, 10, 30, 10, 40, 47, यानी 47 इंटू 3,
47 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 47 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो काम हुआ है 47 इंटू 3 यूनिट हुआ है। और टोटल काम कितना है, 360 यूनिट काम है। टोटल काम कितना है, 360 यूनिट काम है, 360 यूनिट काम है। और हुआ कितना है, 47 इंटू 3, 47 इंटू 3। तो इसको भाग दीजिएगा तो 12 36 और 120, इसको 47 से भाग दीजिएगा तो लगभग आप लोग का आ जाएगा, लगभग आप लोग का आ जाएगा 39%, 39% लगभग आ जाएगा। यानी कि टोटल कितना काम हुआ है, 39% काम हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया कि पहले दिन सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए काम करे, लेकिन ए जो काम करे वो आधा दिन ही काम करे। उसी प्रकार से फिर से स्लॉट उसी तरह से घूमेगा, फिर चौथे दिन सी काम करेगा, फिर पाँचवें दिन बी करेगा और फिर छठे दिन ए करेगा, लेकिन आधा दिन ही काम करेगा। ये आप लोग को बोला गया है। तो सी देखिए एक दिन में कितना काम कर लेता है, तो सी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम कर लेता है। तो सी जो है 12 यूनिट काम कर लेगा। सी जो है 12 यूनिट ही काम करता है एक दिन में। और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेता है, बी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम कर लेता है, 15 यूनिट काम कर लेता है। और ए जो है आधा दिन ही काम करता है, आधा दिन ही काम करता है। तो पूरा दिन में ए जो है 20 यूनिट काम कर सकता है, तो आधा दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 10 यूनिट ही काम करेगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा 10 20 30, 30 और 7 27, यानी 27 यूनिट काम कर लेगा। यानी कि एक स्लॉट घूमने पर, एक चक्र घूमने पर 27 यूनिट काम कर लेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि 360 यूनिट काम करने में कितना दिनों का समय लगेगा। तो टोटल काम कितना था, 360 यूनिट था। तो 360 यूनिट काम करने में कितना दिनों का समय लगेगा। तो यहाँ पर 27 से भाग दे देंगे। तो 27 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आप लोग का कितना आ जाएगा, 27 से भाग देने पे जो आप लोग को लगभग, तो 27 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40/3, 40/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि 360 यूनिट काम था, 360 यूनिट काम था और एक चक्र में आप लोग को 27 यूनिट काम हो रहा है। एक चक्र में 27 यूनिट काम हो रहा है। तो देखिए इसको भाग दे दीजिए तो 27, यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 9 और इधर 90। उसके बाद फिर यहाँ पर से देती है 81 और इधर बच जाएगा 9, इधर बच जाएगा 9।